ओह माय गॉड! एपिसोड 158 को देखने के बाद तुम्हारे मुँह से सिर्फ़ और सिर्फ़ यही शब्द निकलेंगे क्योंकि उन लोगों ने लिटरली इस एपिसोड के अंदर का जो एनिमेशन, स्टोरी, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग या फिर डायरेक्शन जो भी चीज़ें थी सभी लोगों को लिटरली 100% बेटर कर दिया है। मुझे पता है कि स्टोरी ऑलरेडी कई लोगों को डिसअपॉइंट कर रही थी क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स को कट ऑफ किया जा रहा था। लेकिन बस एक टाइम के लिए तुम लोग सोचो कि अगर स्टोरी नॉवेल्स के अकॉर्डिंग चल रही होती या शिवन को ऑलरेडी पता होता कि उसकी एक बेटी वगैरह है या फिर तुम लोग को हिंट दे दिया जाता, तो तुम्हें इतना मज़ा नहीं आता। इस बात को तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर में शाओ शाओ की अचानक से अपीयरेंस को दिखाकर जितना एक्साइटमेंट उन लोगों ने बढ़ा दिया, उतना शायद से वो लोग अगर नॉवेल्स के अकॉर्डिंग जाते, तो नहीं होता। मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ। तुम लोगों की क्या राय है, तुम लोग बता देना। लेकिन इस एपिसोड को देख के आखिर मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी जैसे डोंगा फैंस डिसअपॉइंट हो रहे थे, वैसे मैं भी हो रहा था। इस वजह से नहीं कि वो लोग नॉवेल्स के अंदर में सीन्स को कट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बीटीटीच की स्टोरी थोड़ी फीकी-फीकी लगने लग रही थी। कहीं-कहीं पर लग रहा था कि ज़ोर ज़बरदस्ती का वो लोग बस स्टोरी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही एपिसोड्स थे जिनमें लगता था कि हाँ, बीटीटीएच जो हम लोगों का ऑरा क्रिएट करता है उसको वो मेंटेन कर पा रहा है। कुछ एपिसोड्स ऐसे जिसमें आप लोगों को याद होगा। इसके साथ-साथ लास्ट बार मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वो था मास्टर यालाओ के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि उस दौरान एनिमेशन और क्वालिटी वगैरह जो थी वो बिल्कुल पीक पर पहुँच चुकी थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन के उस लास्ट एपिसोड के बाद आज मुझे फाइनली लगा कि बीटीटीएच में कुछ हट के देखने को मिला है। एनिमेशन बिल्कुल टॉप लेवल पे जा चुकी थी, सबके कैरेक्टर्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे और डायरेक्टर की तो क्या ही बात करूँ, उसे अच्छी तरीके से पता है कि किस सीन को किस तरीके से दिखाना है। हमेशा नॉवेल्स की तरह दिखाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। इसी वजह से हम लोगों को कई सारे सीन्स थे जो इधर-उधर नज़र आए, लेकिन जो दिखाया गया वो ऑसम था बिल्कुल। अभी भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। शाओ शाओ का जो अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस था, मुझे शाओ शाओ कुछ खास पसंद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों, मतलब उससे कुछ उतना लगाव नहीं था, मेडुसा से भी उतना नहीं है। लेकिन डोंगुआ वाले शाओ शाओ के साथ में मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हूँ। उससे एक अलग टाइप की फीलिंग महसूस होती है। मानो ऐसा लगता है कि वो खुद की ही बेटी हो। उसके कैरेक्टर के ऊपर में उन लोगों ने काफ़ी डिटेलिंग में काम किया है। तुम लोगों ने गौर किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहे थे। और जो हम लोग एक 3 साल की लड़की से उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को शाओ शाओ नज़र आ रही है। इस एपिसोड का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो शाओ शाओ ही थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि हम लोग को शाओ शाओ नज़र आने वाली है या फिर नहीं। और जिस तरीके से सीन्स को कट ऑफ किया जा रहा था, सबको लगता है कि शाओ शाओ को उन लोगों ने हटा दिया होगा। शाओ शाओ को हटाने से स्टोरी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं हटा के उस हाइप को क्रिएट किया। और उस हाइप को क्रिएट करने के बाद जब अचानक से शाओ शाओ को वहाँ पे दिखाया, बूम! इसी वजह से शाओ शाओ की जो अपीयरेंस है वो इतनी ज़्यादा ट्रेजिक लगी। एक तरीके से मान लो, अगर तुम्हें पहले से पता होता कि शाओ शाओ अपीयर होने वाली, तो तुम्हें इतना मज़ा नहीं आता जितना अभी आ रहा है। और मुझे बहुत आया, तुम्हारा मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तरीके से अगर डोंगुआ वाले ट्विस्ट देने वाले हैं तो मुझे मज़ा आएगा। शाओ शाओ तो काफ़ी परफेक्ट लगी। इसके ऊपर मैं अगर मैं बात करने गया तो पूरी वीडियो इसी के बारे में बात करता रह जाऊँगा। लेकिन मेडुसा से मैं हल्का-सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं ही नहीं बल्कि कई सारे फैंस भी हैं, क्योंकि उसका वो जो कॉलर लगाया गया उस वजह से उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वो नेक जो थी उसको रिवील करना वो ज़्यादा बेटर लगता था। ये सभी चीज़ें अलग होगी क्योंकि मेडुसा के फिजिकल बॉडी के साथ और खूबसूरती के साथ मैं उतना ज़्यादा अटैच नहीं रहता, तो मुझे उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन मेडुसा का एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि था शाओ शाओ के साथ उसका रिलेशनशिप। मैंने देखा है कि मेडुसा हमेशा से बैड एस हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आती थी, लेकिन मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि मेडुसा के कैरेक्टर के अंदर में हल्के से चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अब वो हल्का सा नन दिल, और होता है ना औरतों के अंदर में एक वुमेनाइजिंग केयर टेकिंग पार्ट, उस तरीके का चीज़ें हम लोगों को धीरे धीरे नज़र आ रहा था। बहुत पुरानी वीडियो तुम लोग को मिलेगी भी नहीं, तो उस दौरान मैंने बोला था इस बारे में। और आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोग को पता चलता है कि उसका जो इमोशनल बॉन्ड है वो शाओ शाओ के साथ में कितना अच्छा है। जिस हालात में शाओ शाओ पैदा हुई थी और मेडुसा का जिस तरीके का चरित्र है उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को धिक्कार सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पे इस चीज़ को अपनाया और एक अच्छी माँ बन चुकी है और हम लोग को डोंगुआज़ में दिखाया जा रहा है। एंड इसके लिए मैं मेडुसा को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके अलावा मेडुसा के अंदर में कुछ स्पेशल चीज़ें मुझे नज़र नहीं है, लेकिन जब लास्ट में आती है नाइन्थ यानसुन तो मुझे ऑलरेडी एंटागनिस्ट वगैरह ज़्यादा बेटर लगती है, तो नाइन्थ यानसुन पसंद आई थी। लेकिन बीटीटीएच के अंदर में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पॉपुलैरिटी मोस्ट प्रोबेबली शायद से सेकंड हो सकती है मेडुसा के बाद। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा वो फेवरेट कैरेक्टर है पूरे बीटीटीएच के अंदर में। अगर कोई आके सरपास कर दे तो बात अलग होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। एंड ऑफ कोर्स मैं किसी और की नहीं बल्कि द डोजोंग हाइबोडोंग की बात कर रहा हूँ। हाइबोडोंग के कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑरा क्रिएट करता ही है, इसका नाम में ही ऑरा है। मतलब इसको बस देख लो कहीं से तो ये ऑरा दिख जाएगा। मतलब वहाँ पे सभी के सभी दोजोंग बैठ के टेंशन में बैठे हुए हैं। जैसे ये लौंडा आता है, मैं दोजोंग हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मारूंगा तो मारूंगा, सीधा आया सबको धाड़ दिया। मतलब ये होता है असली फाइटर। मज़ा आई है इसको देख के। और कुछ भी कहो, ऑरा तो सभी लोगों ने क्रिएट किया, लेकिन हाइबोडोंग जैसा कोई नहीं हो पाएगा। आज श्विन्स के आसपास भी नहीं पहुँचता। हो सके इन फ्यूचर में वो लोग दिखा दे इस तरीके से, तो शायद से मेरी मेंटालिटी चेंज हो जाए और कई लोग तो श्विन के जो अंधे फैंस हैं
उन लोगों के सामने तो सिर्फ शोएन ही नज़र आता, कुछ नहीं, लेकिन व्हाटएवर इट वाज़। लेकिन अगर बोलने जाओ तो हाइबोडोंग से बेटर कोई नहीं था। फुल पैसा वसूल, फुल मज़े आते हैं, हाइबोडोंग को दिखाते रहो, हमें मज़ा आते रहेगा। लेकिन मुझे पता है ना, जितना कम दिखता है, जितना रेयर दिखता है, लोग उसे उतना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। हाइबोडोंग के भी केस में उतना ही है। दो वांग हो, दो जोंग हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो सभी के सभी। इनफैक्ट मुझे लगता है एक टाइम के लिए वो दोशंस के भी ऑरा को सरपास कर दे रहा है। और एग्जैक्टली सेम चाओ चाओ के जैसे इसका भी केस, अगर मैं इसके ऊपर बोलने लगा तो मैं चुप नहीं होने वाला। लेकिन क्या करूँ, कैरेक्टर मुझे इतना ज़्यादा ही पसंद है। इसके अलावा मुझे बीटीटीएच में एक और कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, जो कि था यूशान। और यूशान की बॉडी को अभी फिलहाल किसने लिया? तियानो ज़ुंगजी ने। यूशान का जो कैरेक्टर मॉडल ही था, उसके अंदर एक अलग ही ऑरा थी। अब वो विलन था तब भी अच्छा लगता था, अभी वो फिलहाल एक हम लोग का सपोर्टिंग कैरेक्टर है, फिर भी मजा आता है उसे देख के। और जब ये दोनों लौंडे, जी हाँ, हम लोग का हाइबोडोंग और तियानो ज़ुंगजी दोनों एक फ्रेम में थे ना, भाई सच में मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, रोंगटे। इतना मज़ा आ रहा था उन दोनों को देख के। फायर और आइस का जो कॉम्बिनेशन था वहाँ पर, क्या ही कहूँ उसके लिए, कुछ कहने ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो लाइमलाइट शेड था वो थी शाओ शाओ, क्योंकि वो सडन अपीयर हुई। उसके अलावा हाइबोडोंग ऑल टाइम फेवरेट, तियानो ज़ुंगजी उसके साथ में एक प्लस पॉइंट, बहुत मज़ा आया। एंड लास्ट में यस, फाइनली हम लोग वीडियो के क्लाइमैक्स की तरफ में पहुँच रहे। एंड यही वो लौंडा था जिसने पहली बार नहीं बल्कि कई दिनों बाद फाइनली अपना ऑरा को क्रिएट किया है। कई जगह पर उसने ट्राई किया लेकिन वैसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो पीछे में अचानक से क्रैक होता है और उसके वो सर को पकड़ के एक ही हाथ से जला देता है ना, दैट वाज द मोमेंट। और उसकी एंट्री देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सभी के सभी टॉप के कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है, जो कि अपना अपना ऑरा दिखा रहे हैं कि हाँ, हम लोग एक अलग लेवल के कैरेक्टर्स हैं। लेकिन वहाँ पे शोएन की अपीयरेंस ऐसा जता रही थी जैसे कि तुम लोग होगे इसके टॉप लेवल के अपीयरेंसेस, मैं हूँ इस कहानी का मेन हीरो, मेन लीड। और इस तरीके की उसकी एंट्री थी। अगर ये बात रिलेटेबल लग रही है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि ऐसा एंट्री शायद से शोएन ने पूरे बीटीटीएच के अंदर में बहुत कम ही बार किए हैं। मुझे तो ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल अलग दिखाया गया और इसे देख के बहुत मज़ा आया। इसके अलावा वहाँ पे शोएन को ऑलरेडी पता था कि उसकी बेटी पैदा हो चुकी है इस डोंगा सीरीज़ के अंदर में। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। तुम लोगों को याद होगा कि शोएन को एक लेटर मिला था कि यान अलायंस के अंदर में लफड़ा वगैरह हो रहा है, जो कि उसे मास्टर यालो ने दिया। और जब वो शिप में उसे देख रहा था तभी उस लेटर के ऊपर में एक हाथ का छाप देखने को मिलता है। और इसी दौरान शोएन को पता था कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची है जो कि मेडुसा के जरिए लिखी गई लेटर के ऊपर में हाथ लगा सकती है। तो वो कौन हो सकती है? यस, वहाँ पे शोएन जानता था कि मेडुसा के बच्चा पैदा होने वाला है। एंड इस बात को डोंगा सीरीज में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा गया, जिस वजह से शाओ शाओ की ये अचानक से जो अपीयरेंस थी एक बूम लेके आती है। तो मेरे ख्यालात यहीं तक थे। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो बताइएगा। ओवरऑल अगर मुझे कोई कहे तो मुझे शाओ शाओ की अपीयरेंस, तियानो ज़ुंगजी और हाइबोडोंग का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा लगा। मेडुसा ऑन एंड ऑब्वियसली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। बस शाओ शाओ के साथ में जो उसका हल्का से इमोशनल अटैचमेंट दिखाया गया वो थोड़ा सा इंप्रेस करता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं था। लेकिन शोएन की वो लास्ट में एंट्री, दैट वाज डैम गुड। हम लोग को सुनने में आ रहा था कि डेटर्स के अंदर में चेंजेस किए जाने वाले हैं, लेकिन अगर चेंजेस किए गए और उसका रिजल्ट ये है तो मैं फुल प्रूफ इसके साथ जाऊँगा कि तुम्हें जो चेंज करना करो, लेकिन हर एक एपिसोड के अंदर में इस तरीके का मज़ा आना चाहिए। मुझे पता ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन इवेंट्स है जहाँ पर शोएन ऑरा फार्म करने वाला दिखाओ, वरना शोएन सच में बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुका है बाकी सभी कैरेक्टर्स के मुकाबले। कंपेयर टू बीटीटीएच के कैरेक्टर्स या फिर और भी डोंगवास के जो एमसीज वगैरह, वो लोग अलग ही ऑरा फार्म कर रहे हैं, लेकिन शोएन उनमें हल्का पीछे लग रहा था और अब लगता है कि वो शायद से कम बैक होगा। सो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर में बात करना शुरू किया है जस्ट और कंटिन्यू करता रहा तो वीडियो खत्म नहीं होने वाली।